5 संकेत बता देंगे। बहुत लंबा इंतजार किया है आपने, बहुत कुछ सहा है। ऐसे कितने ही दिन बीते जब लगा कि यह बुरा वक्त कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसी कितनी ही रातें बीती जब आंखों में आंसू लिए आपने भगवान से बस यही पूछा कि प्रभु मेरा अच्छा वक्त कब आएगा। अगर आप भी ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हैं तो आज का ये सत्संग आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 संकेत बताऊंगा जो बताते हैं कि आपका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। पर एक बात पहले कह देता हूं, इनमें से जो 5वां और आखिरी संकेत है ना, वो सबसे गहरा है। वही पक्के तौर पर बताता है कि आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। उसे सुने बिना मत जाइएगा। तो ये पूरा सुनिएगा, एक एक शब्द आपके लिए है, एक शब्द आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वक्त कैसे बदलता है। वक्त एक पहिए की तरह है जो लगातार घूमता रहता है, ये कभी एक जगह नहीं रुकता। जैसे एक पहिए का जो हिस्सा अभी नीचे है वो घूमकर ऊपर आ जाता है, वैसे ही जीवन में जो आज नीचे है वो कल ऊपर आता है। तो जो आज बुरे वक्त में है उसका ऊपर आना तय है, बस उसे थोड़ा धैर्य रखना है और इस पहिए के घूमने का इंतजार करना है। कोई भी बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक वैसे ही जैसे कोई अच्छा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं रहता। समझिए एक बात, जब सर्दियों की सबसे लंबी और सबसे ठंडी रात होती है तो उसके ठीक बाद से दिन बड़े होने लगते हैं। यानी जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, ठीक उसी समय से रोशनी की ओर वापसी शुरू हो जाती है। आपके जीवन का ये बुरा वक्त भी शायद अपने चरम पर है और इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से रोशनी की ओर, अच्छे वक्त की ओर वापसी शुरू होने वाली है। तो जब सबसे ज्यादा अंधेरा लगे तब समझिए कि सुबह सबसे करीब है। देखिए, भगवान जब किसी का बुरा वक्त खत्म करने वाले होते हैं तो अचानक से सब कुछ नहीं बदलते, वो पहले कुछ संकेत भेजते हैं। ऐसे संकेत जो धीरे धीरे बताते हैं कि अब अच्छा वक्त आ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज उगने से पहले आकाश में हल्की हल्की लालिमा छाने लगती है, वो लालिमा बता देती है कि बस अब सूरज निकलने वाला है। आपके जीवन में भी अच्छे वक्त का सूरज उगने से पहले कुछ ऐसी ही लालिमा छाती है, कुछ संकेत आते हैं और जो उन्हें पहचान लेता है वो जान जाता है कि उसके अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं। आइए एक एक करके उन 5 संकेतों को समझते हैं, पर याद रखिए 5वां सबसे गहरा है। सबसे पहला संकेत यह है कि आपके भीतर अचानक एक नई हिम्मत और जोश आने लगता है। देखिए, बुरे वक्त में इंसान भीतर से टूट जाता है, उसका सारा जोश, सारी हिम्मत खत्म हो जाती है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस ऐसे ही जीना है। एक थकान सी छा जाती है, एक निराशा सी भर जाती है। पर जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो अचानक ये सब बदलने लगता है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागती है, एक नया जोश आता है। आपको लगने लगता है कि चलो एक बार फिर कोशिश करता हूं, एक बार फिर खड़ा होता हूं। समझिए, ये हिम्मत यूं ही नहीं आती, ये भगवान की ओर से आती है। जब वो आपका बुरा वक्त खत्म करने वाले होते हैं तो सबसे पहले वो आपके भीतर ये हिम्मत भरते हैं, क्योंकि अच्छे वक्त का स्वागत करने के लिए, उन अवसरों को पकड़ने के लिए जो आने वाले हैं, आपको तैयार होना पड़ता है। और इसीलिए भगवान पहले आपको भीतर से मजबूत करते हैं, आप में जोश भरते हैं। तो जब आपके भीतर अचानक एक नई हिम्मत जागे, बिना किसी कारण के एक उम्मीद जागे, तो समझिए कि भगवान आपको आने वाले अच्छे वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए, जैसे एक पेड़ जो सर्दियों में पूरी तरह सूखा सा, ठूंठ सा खड़ा रहता है, उसमें वसंत आने से ठीक पहले अचानक नई कोंपलें फूटने लगती हैं। वो कोंपलें बता देती हैं कि अब इस पेड़ का बुरा वक्त खत्म हो रहा है और वसंत आने वाला है। आपके भीतर जागी यह नई हिम्मत भी वैसी ही कोंपल है। ये बता रही है कि आपके जीवन में भी वसंत आने वाला है
अच्छा वक्त आने वाला है, तो इस हिम्मत को पहचानिए और इसका स्वागत करिए। पर ये तो बस पहला संकेत है, दूसरा इससे भी गहरा है। ध्यान से सुनिए। दूसरा संकेत यह है कि आपको छोटी छोटी चीजों में फिर से खुशी मिलने लगती है। देखिए, बुरे वक्त में इंसान की हर खुशी छिन जाती है, उसे किसी चीज में आनंद नहीं आता। अच्छे से अच्छा खाना भी बेस्वाद लगता है, सुंदर से सुंदर दृश्य भी फीका लगता है। उसका मन हर वक्त एक बोझ से दबा रहता है। पर जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो धीरे धीरे यह बदलने लगता है। आपको फिर से छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। एक अच्छी सुबह, एक प्यारी सी बात, किसी अपने की मुस्कान, ये सब फिर से आपके मन को छूने लगते हैं। समझिए, ये बदलाव बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि खुशी का लौटना बता रहा है कि आपका मन ठीक हो रहा है, आपके भीतर का बोझ हल्का हो रहा है। और जब भीतर का बोझ हल्का होता है तभी बाहर का अच्छा वक्त आता है। क्योंकि जब तक मन भारी रहता है तब तक इंसान अच्छे वक्त को महसूस ही नहीं कर पाता, उसका आनंद ही नहीं ले पाता। तो भगवान पहले आपके मन को हल्का करते हैं, उसमें फिर से खुशी भरते हैं और फिर अच्छा वक्त भेजते हैं। देखिए, जैसे लंबी बारिश के बाद जब पहली बार धूप निकलती है तो वो धूप कितनी प्यारी लगती है। हर चीज नई सी, ताजा सी लगती है। आपके जीवन में लौटती ये खुशी भी वैसी ही पहली धूप है जो बुरे वक्त की लंबी बारिश के बाद निकल रही है। ये बता रही है कि अब आपके जीवन में फिर से रोशनी आ रही है, फिर से अच्छे दिन आ रहे हैं। तो जब आपको फिर से छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगे तो समझिए कि अच्छा वक्त बस आ ही गया है। देखिए, अब तीसरा संकेत आ रहा है, ये बहुत खास है, पर मैं फिर कहूंगा पांचवा सबसे गहरा है। पर पहले तीसरा समझिए। तीसरा संकेत यह है कि आपके आसपास का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। जो लोग आपका बुरा चाहते थे, जो आपको नीचे खींचते थे, वो अपने आप आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। और जो लोग आपका सच्चा भला चाहते हैं वो आपके करीब आने लगते हैं। देखिए, बुरे वक्त में अक्सर हमारे आसपास गलत लोग होते हैं, ऐसे लोग जो हमारी ऊर्जा छीन लेते हैं, हमें और नीचे गिरा देते हैं, हमारा हौसला तोड़ देते हैं। पर जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो भगवान इन लोगों को हमारे जीवन से हटाने लगते हैं। समझिए, ये कैसे होता है। जब आपका भीतर बदलता है, जब आपकी ऊर्जा बदलती है, तो जो लोग आपकी पुरानी नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े थे वो अपने आप दूर होने लगते हैं। और जो अच्छे लोग हैं, जो सकारात्मक हैं, वो आपकी नई ऊर्जा से खींचकर आपके पास आने लगते हैं। ये कोई संयोग नहीं होता, ये भगवान की व्यवस्था होती है। वो आपके आसपास का माहौल साफ कर रहे होते हैं ताकि अच्छे वक्त के लिए जगह बन सके। देखिए, एक बगीचे को सुंदर बनाने के लिए पहले उसमें से खरपतवार, फालतू घास निकालनी पड़ती है, तभी अच्छे फूल खिल पाते हैं। आपके जीवन के बगीचे से भी भगवान पहले वो खरपतवार निकाल रहे हैं, वो गलत लोग जो आपकी तरक्की को रोक रहे थे। और जैसे ही ये सफाई पूरी होगी, आपके जीवन में अच्छे लोग, अच्छे अवसर रूपी सुंदर फूल खिलने लगेंगे। तो जब आपके आसपास के लोग बदलने लगे, गलत लोग दूर होने लगे, तो दुखी मत होइए। समझिए कि भगवान आपके जीवन को अच्छे वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं। समझिए, कभी कभी जिन लोगों के जाने का हमें सबसे ज्यादा दुख होता है, उन्हीं का जाना हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हो सकता है वो हमें अनजाने में नुकसान पहुंचा रहे थे, हमारी राह में रुकावट बन रहे थे। तो जब कोई आपके जीवन से जाए तो ये मत सोचिए कि आपने कुछ खो दिया। समझिए कि भगवान आपके लिए कुछ बेहतर जगह बना रहे हैं। पुराने और गलत के जाने से ही नए और सही के लिए जगह बनती है। अब चौथा संकेत समझिए, ये आपके कामों से जुड़ा है। चौथा संकेत यह है कि आपके रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं और नए अवसर आपके सामने आने लगते हैं। देखिए, बुरे वक्त में हर काम अटक जाता है। आप जो भी करने की कोशिश करते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, हर दरवाजा बंद मिलता है, हर रास्ता रुका हुआ लगता है। पर जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो ये बदलने लगता है।
जो काम महीनों से बरसों से अटके पड़े थे वो अचानक होने लगते हैं, जो दरवाजे बंद थे वो खुलने लगते हैं और ऐसे नए अवसर सामने आने लगते हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। समझिए, ये सबसे साफ संकेत है कि वक्त बदल रहा है, क्योंकि बुरे वक्त की पहचान ही यही है कि हर चीज रुकी रहती है और अच्छे वक्त की पहचान यही है कि चीजें चलने लगती हैं, बनने लगती हैं। तो जब आपको लगे कि अब चीजें होने लगी हैं, जो रुका था वो बनने लगा है, तो जान लीजिए कि आपका वक्त करवट ले रहा है, आपका पहिया घूमने लगा है। देखिए, जैसे एक नदी जो सूखे के कारण रुक गई थी, बारिश आते ही फिर से बहने लगती है, और जैसे ही वो बहती है अपने साथ नई हरियाली, नया जीवन लेकर आती है। आपके जीवन में रुके हुए काम भी ऐसी ही रुकी हुई नदी हैं, और जब अच्छे वक्त की बारिश आती है तो ये फिर से बहने लगते हैं और अपने साथ नई खुशियां, नए अवसर लेकर आते हैं। तो जब आपके काम बनने लगे तो समझिए कि अच्छे वक्त की बारिश शुरू हो गई है। समझिए, जब ये अवसर आए तो इन्हें पहचानिए और इन्हें पकड़िए, क्योंकि भगवान अवसर तो भेजते हैं पर उन्हें पकड़ना आपका काम होता है। बहुत से लोग डर के कारण या आलस के कारण इन अवसरों को छोड़ देते हैं और फिर पछताते हैं। तो जब कोई अच्छा अवसर आए तो हिम्मत करके उसे पकड़ लीजिए, क्योंकि वो भगवान का भेजा हुआ है आपके अच्छे वक्त की शुरुआत के लिए। अब आ गया वो पांचवा और सबसे गहरा संकेत, जिसका मैं शुरू से जिक्र कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वो संकेत है जो पक्के तौर पर बताता है कि आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। पांचवा और सबसे गहरा संकेत यह है कि आपका भगवान पर भरोसा और उनसे प्रेम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, ये सबसे ऊंची बात है। बुरे वक्त में अक्सर इंसान का भगवान पर से भरोसा डगमगा जाता है। वो सोचता है कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, वो मेरी सुनते ही नहीं। पर जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो अचानक ये बदलने लगता है। आपका भगवान पर भरोसा गहरा होने लगता है, उनके प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, आपका मन बार बार उनकी ओर जाने लगता है। समझिए, ये सबसे बड़ा संकेत क्यों है? क्योंकि भगवान अच्छा वक्त उन्हीं को देते हैं जो उनके करीब आते हैं, जो उन पर भरोसा करते हैं। और जब आपका भरोसा, आपका प्रेम उनके प्रति बढ़ने लगता है तो इसका मतलब है कि आप उनके करीब पहुंच रहे हैं, और जैसे ही आप उनके करीब पहुंचते हैं उनकी कृपा आप पर बरसने लगती है और उनकी कृपा ही अच्छा वक्त लेकर आती है। तो जब आपका मन भगवान की ओर ज्यादा जाने लगे, उन पर भरोसा बढ़ने लगे, तो समझिए कि उनकी कृपा आप पर बरस रही है और आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। देखिए, सबसे गहरी बात यह है कि बुरा वक्त असल में हमें भगवान के करीब लाने के लिए ही आता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान भगवान को भूल जाता है, अपनी मस्ती में डूब जाता है। पर जब बुरा वक्त आता है तब वो भगवान को पुकारता है, उनके करीब आता है। तो एक तरह से बुरा वक्त हमें भगवान का वो अनमोल उपहार दे जाता है, उनकी निकटता। और जब हम उनके इतने करीब पहुंच जाते हैं तब उनका काम पूरा हो जाता है और वो हमारा बुरा वक्त खत्म कर देते हैं। तो आपके भीतर बढ़ता ये प्रेम बता रहा है कि बुरे वक्त ने अपना काम कर दिया है और अब अच्छा वक्त आने वाला है। समझिए, जब आपका भगवान से नाता गहरा हो जाता है तो फिर आपको अच्छे या बुरे वक्त की चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि तब आपको ये समझ आ जाता है कि असली खजाना तो भगवान ही है और वो तो हमेशा आपके साथ हैं। फिर बाहरी अच्छा वक्त तो बस एक बोनस की तरह आता है, पर असली अच्छा वक्त तो वही है जब भगवान आपके साथ हों, आपके दिल में हों। और ये सबसे बड़ा अच्छा वक्त अब आपके जीवन में शुरू हो चुका है। तो वो हम अब समझिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर ये पांचों संकेत या इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में दिख रहे हैं तो खुश हो जाइए, आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। पर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे